दोस्तों, इस प्लान को मैं थोड़ा अलग तरीके से स्टाइल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अलग ही प्रोसेस किए है, जो कि कुछ और लोग नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि इसमें मैंने किया है दोस्तों ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग एंड ट्विस्टिंग। अब कुछ दिनों पहले हमने इसका अपडेट लिया था, इसमें हमने कुछ शॉट्स को ट्रिम किया था। तो अब क्या करना है, जहाँ ट्रिम किया था वहाँ बहुत सारी ब्रांचें हो गई थी, देख सकते हैं इस तरह से, जो कि कुछ अनवांटेड कहलाई जाती है। उसको हम निकाल देंगे, सिंपल तरीके से निकाल देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमें वी शेप ही चाहिए और वी शेप मिल जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी ब्रांचिंग अलग से होती है वो हमारे काम की नहीं होती है। यहाँ डिस्टेंस मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। तो हमने ये 4 ब्रांचें रखी है, आधे इससे ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस है तो चलेगी। इसी तरह से हम दूसरी ब्रांचों को भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ऐसा यहाँ देखने को मिला है। देखिए ये अनवांटेड हो जाएगी, यानी अनवांटेड ब्रांचें अगर निकालने का आपको एक यूँ कहें कि एक तजुर्बा हो जाएगा तो आपके प्लांट जैसे अपने आप शेप लेने लगेंगे दोस्तों। यही करना होता है, यही बेसिक है। अगर अनचाही ब्रांच को अभी नहीं निकालेंगे तो फिर बाद में जाके वो इतना डिस्टर्ब करेगी आपको कि पूरा प्लांट का जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इसकी वजह से हम इस तरह से निकालते रहते हैं। यही बनाने का तरीका है और उसी का मज़ा हमें लेने आना चाहिए। तो वक्त वक्त पे इस तरह से प्लांट पे काम करते रहते हैं, जिससे ये प्लांट शेप में भी बने रहे, आप लोगों को गाइडलाइन भी मिलती रहे। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे यहाँ हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम ये कुछ आर्ट को सीखने में मदद करें, जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, क्योंकि सभी लिटरेचर ट्यूशन या क्लास सब इंग्लिश में होता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है, इस तरह से कुछ लोगों को हम प्रेरित कर पाए। और बहुत से लोग हो भी रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे शेयर भी करते हैं अपना वर्क, और बढ़िया है उन सब का वर्क भी, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ अलग है सबसे, जो लोग क्लास करके सीख रहे हैं या कहीं और से, इससे बढ़िया मुझे उन लोगों का वर्क लगा जो हमारे जो इस तरह के वीडियो देख के काम करने लगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आप भी देख सकते हैं, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ कुछ और वायरिंग वगैरह करूँगा, बट ये वक्त है कि दोस्तों मैं डिफोलिएशन कर दूँ तो भी अच्छा ही है, तो डिफोलिएशन कर लेता हूँ मैं। किसी की ये कोशिश रहती है कि डिफोलिएशन करने के बाद प्लांट जल्दी से कमबैक करता है, तो बार बार, एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार, तो ऐसा मैंने एक बार किया भी था, तो प्लांट शॉक में चला गया था और फिर पूरे डोरमेसी में वो उठा ही नहीं। सीधा जब से स्प्रिंग में किया तब से कभी उसने लीफ नहीं दिखाए, थोड़ी ऑफ सीजन में कर दिया था। तो इसलिए 2 से 3 बार कर सकते हैं, ये दूसरी बार है। हमने स्प्रिंग में किया होता है तो ये दूसरी बार हम अगस्त में कर सकते हैं। फिर तो सीधे कब करना है, अक्टूबर में हम लास्ट ट्रिमिंग करेंगे तब कर सकते हैं, बाकी ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि प्लांट की सभी एनर्जी वेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों अनवायर कर लिया गया है प्लांट, तो अब फिर से उसको कुछ अलग शेप में डालना पड़ेगा, यानी जैसे था वैसे कुछ करना पड़ेगा। तो अब वायरिंग के बाद हमें क्या करना है, उसकी ब्रांचों को प्लेस करेंगे एक ट्रेडिशनल शेप की तरह। ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलेगा कार्वाडेज से। कर्वेचर कैसे हैं, और ज़्यादा कर्वेचर हम डाल रहे हैं अब। तो चलिए मैं वायरिंग करता हूँ, फिर बेंडिंग करके उसको शेप दूंगा। तो अंत तक बने रहना, क्योंकि आप अंत में ही देखेंगे उसका फाइनल शेपिंग। तो धीरे धीरे प्लांट
शेप में आ रहा है। देखिए ये पेड्स बना रहा हूँ मैं, अपर पार्ट बाकी है, लगभग तैयार हो चुका है। बहुत टाइम लगा मुझे, टाइम लगता है और कुछ और बाकी है, उसको भी निपटा लेता हूँ। दोस्तों ब्रांच एक हो या दो हो या कैसी भी हो, अगर प्रॉपर तरीके से वायरिंग करते हैं तो इस तरह से शेपिंग मिल ही जाता है। मैं यहाँ कुछ अलग से स्टाइल कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्विस्टिंग लेके मैंने प्राइमरी शेपिंग किया है। अब मैं रेमिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और उसको फीडिंग कर रहा हूँ, वो भी बड़े यूनिक तरीके से। मैंने अपने हाथों से ये कुछ वायर आर्ट से बनाए हैं, स्लोअर रिलीज फर्टिलाइज़र पैलेट्स, बास्केट भी बोल सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिससे प्लांट हेल्दी हो जाना चाहिए जल्दी से। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और एक बार ज़रूर विजिट करने की कोशिश करें इस तरह से प्लांट को स्टाइल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।